हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि आप जानते ही हो कि आपसे मैंने जो वादा किया था कि आप लोग के लिए लास्ट मोमेंट रिवीजन कराऊंगा, तो यार फिर से एक और वीडियो लेकर आ गया हूं। कल के दिन मैंने मैथ्स का एक वीडियो पढ़ाया था आप लोग को, अगर आपको याद होगा। तो वो जो चैप्टर नंबर 12 था ना, वो इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला, वो एक ही लेक्चर के अंदर मैंने पूरा रिवाइज करवा दिया। तो जिन्होंने नहीं देखा है, हमारे वीडियो सेक्शन में जाओ। 2-3 दिन मतलब एक ही दिन पहले आपको मिल जाएगा। और लगातार हम लोग आपके लिए ना, अभी जितने भी दिन बाकी है ना, वो हम लोग कराने वाले, ताकि यार आप लोग का जो भी बच्चों का फाइनल एग्जाम्स आने वाला है, चाहे वो 5-10 दिन में हो, 15 दिन में हो या फिर 20 दिन में हो, आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। लेकिन ये तो हमारे रिवीजन वीडियोस है। लेकिन रिवीजन वीडियोस देखने के पहले आप लोग को एक काम करना होता है, जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करोगे बच्चे? आप लोग को बताया था मैंने कि पूरा आप लोग का सिलेबस हमने कंप्लीट करके रखा है। ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आर अवेलेबल ऑन आवर चैनल। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, समझ लो, जो भी सब्जेक्ट का, उसका नाम सर्च मारना, हमारे यूट्यूब पे आ जाएगा। आप लोग को JR ट्यूटोरियल्स टाइप कर देना, उसके आगे आप लोग को मिल जाएगा। लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस खोल के देख लेना और पढ़ाई अच्छे से समझ के पढ़ना। क्योंकि जब भी आप, मैं उस देखो लेक्चर जब भी मैं बनाता हूं, आपको आप जानते हो लगभग मैंने 3000 वीडियो बना दिया है, जिसमें हमने 7वीं 6वीं 8वीं 10वीं 11वीं सबको पढ़ाया हुआ है, 9वीं को सबको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो इतने सारे वीडियो है ना, ये हमारे बनाने का मकसद क्या था? मकसद सिर्फ इतना था यार कि आप लोग जब मर्जी चाहे, समझ लो कि आपको 12 बज रहे, अचानक से आपको 12 बजे टेंशन आ गया कि यार मुझे ये चैप्टर का ना थोड़ा बेसिक कंसेप्ट जो है ना क्लियर नहीं है, चलो मेरे को पढ़ना है। तो आप क्या करोगे? हमारे वीडियोस खोल लोगे, आधा घंटे का वीडियो, ज्यादा से ज्यादा आप जानते हो मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता हूं, ताकि यार बच्चों का ना दिमाग जो है ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम ना करे। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग जब एक एक 1.5 घंटे का वीडियो देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, हमारा दिमाग उधर ही थक जाता है। क्योंकि हम लोग जब कॉन्सेंट्रेशन के साथ कुछ देख रहे हैं, 1 घंटा देख रहे हैं, 1.5 घंटा देख रहे हैं, दिमाग थक गया, तो आप उसको पढ़ पाओगे क्या? तो वीडियो देखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उसको लर्न करना, अपने आप से प्रैक्टिस करना, उसको लर्न करना, याद करना, ठीक है ना, बाय हार्ट करना, रट्टा लगाना। तो यार अगर आप 1-1.5 घंटा थक जाओगे तो यार क्या करोगे? तो इसीलिए हम लोग छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं कि यार आप लोग फटाफट रिवाइज कर लो, फटाफट वो कॉन्सेप्ट को समझ लो और फटाफट उसी को कंटिन्यू, क्योंकि जब आप वीडियो देख रहे तुरंत बाद उसको पढ़ लिया ना, तो फटाफट याद होता है। यही हमारा स्ट्रैटेजी है दोस्तों। तो आप लोग उम्मीद करता हूं साथ दोगे, पहले भी देते आए हो, आज भी दो। डेफिनेटली हम लोग बहुत आगे आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। ठीक है, शुरुआत करें आज के वीडियो की। तो आज का जो चैप्टर है, हम लोग क्या रिवाइज कराने वाले हैं आप लोग को? चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है एसिड एंड बेस। ठीक है, आप लोग का जो डिमांड था, बहुत सारे कमेंट्स जब मैंने रीड किए तो कई सारे बच्चों का कॉमन चैप्टर था 12वां चैप्टर एसिड एंड बेस। ये चैप्टर आप लोग को फाइनल एग्जाम में आएगा, तो यार ये चैप्टर मैं करा दूंगा, फटाफट से रिवाइज कराऊंगा, 15-20 मिनट 25 मिनट के अंदर ना ये चैप्टर को रिवाइज करा दूंगा। आप लोगों को बस ध्यान से देखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले देखो, एक और चीज बता दूं कि यार इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि यार आप लोग जब इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होगे तो हमसे बात कर पाओगे, कुछ डाउट है पूछ सकोगे, मैसेज कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, टैग कर सकते हो। टेलीग्राम पे जुड़ जाना, क्योंकि कुछ भी इंपॉर्टेंट लिंक होती है वीडियोस की, कुछ भी इंपॉर्टेंट नोट्स होता है, PDF होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे सबसे पहले डाल देता हूँ। JR ट्यूटोरियल सर्च करोगे या फिर डायरेक्टली लिंक जाओ, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। यार आप लोग को बार बार मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाके JR ट्यूटोरियल्स टाइप करो, आ जाएगा, डाउनलोड करके रजिस्टर करके लॉगिन कर लेना, उसमें बहुत सारी फ्री में चीजें आती है। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एसिड एंड बेस में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसिड क्या होता है। देखो, एसिड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है लाइफ में। अब आप बोलोगे कि सर ये एसिड होता क्या है? तो सबसे पहले मैं बात करूं कि कोई भी चीज जब हम लोग, अगर एक नेचर पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं, तो जनरली नेचर में ना 2 चीज होती हैं। एक ऐसी चीज होती है जो एसिडिक होती है, एक ऐसी चीज होती है जो बेसिक इन नेचर होती है, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं या फिर अल्कलाइन भी बोलते हैं, अल्कली भी बोलते हैं। ठीक है, तो एसिड की अगर मैं बात करूं कि कभी भी अगर हम क्लियर कट इसको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं कि कभी भी कोई ऐसा तत्व, कोई ऐसा लिक्विड या फिर कोई ऐसा चीज जिसको हम लोग पानी में डिसोसिएट करें, ठीक है, अगर मैं उसको किस में डाल दूं, एक सेकेंड, अगर मैं उसको किस में डाल दूं, वाटर में डाल दूं, तो क्या हो जाएगा? वो डिसोशिएट हो जाएगा। और डिसोशिएट होने के बाद, डिसोशिएट मतलब जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट से वो बना था वो घुल जाएगा। जैसे नमक पानी में डालने के बाद घुल जाता है, वैसे वो पानी में डालने के बाद घुल जाएगा और उसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट मिलेगा जो कि होगा H+ आयन। ठीक है, H+ आयन अगर उसमें मिल रहा है तो समझ जाना कि वो एसिड है। मतलब हमारा बेसिक डेफिनेशन क्या हुआ एसिड का? अगर मैं बात करूं, बहुत बहुत नॉर्मल सा फंडा इसका, एसिड का डेफिनेशन का बहुत नॉर्मल सा डेफिनेशन भी, और जो बोलता है हम लोग को कि एसिड इज ए सब्सटेंस विच गिव्स H+ आयन ऑन द डिसोसिएशन ऑफ वाटर। मतलब एक ऐसा चीज समझ लो कि आपके पास एक कप भर के एसिड रखा हुआ है। अब वो एसिड है कि नहीं मुझे पता ही नहीं है, वो वाकई में वो एसिड है कि नहीं वो मुझे पता नहीं। तो मैं क्या करूंगा, वो कप वाला जो चीज है, ठीक है, लिक्विड है, उसको मैं पानी में डालूंगा और पानी में डालने के बाद वो क्या हो जाएगा? डिसोशिएट हो जाएगा। यानी कि एक एग्जांपल से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं कि समझ लो कि मेरे पास था HCl, और HCl को कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl को जब मैं पानी में डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा? डिसोशिएट हो जाएगा, यानी अलग अलग हो जाएंगे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ये H अलग हो जाएगा, तो H+ अलग हो गया, प्लस ये Cl अलग हो जाएगा, Cl-। तो ये हाइड्रोक्सी,
ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन जिसको बोलते हैं, नॉट हाइड्रोक्सी, ये हाइड्रोजन आयन जो है वो सेपरेट हो गया और Cl माइनस क्लोरीन आयन जो है वो सेपरेट हो गया। तो हमें इसमें H+ तो मिल रहा है ना, तो अगर ये H+ मिल रहा है तो समझ जाना कि ये जो चीज था वो क्या था, एक एसिड था। तो मतलब कोई भी एक सब्सटेंस अगर पानी में डालने के बाद डिसोसिएशन होने के बाद उसमें H+ आयन अगर देता है हम लोग को, यानी हाइड्रोजन आयन अगर मिलता है, तो समझ जाना कि वो जो सब्सटेंस आपने लिया था वो क्या है, एक एसिड है। समझ में आया? ये तो बात हो गई प्रॉपर डेफिनेशन की और प्रॉपर समझने की। ये क्वेश्चन आता है, डिफाइन एसिड, व्हाट डू यू मीन बाय एसिड, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, ठीक है, ये चीज आपको समझ जाना। अब एक और चीज है कि ये जो एसिड है ना दोस्तों, ये एक्चुअल में दिखने में कैसा होता है, तो देखो एसिड का ना कोई नॉर्मल कलर नहीं होता, ये पानी जैसा दिखता है। अगर आप लोग अपने लैबोरेटरी में जाते होंगे, लैब पता है, लैब, केमिकल लैबोरेटरी, केमिस्ट्री लैबोरेटरी सॉरी, उसमें अगर जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बॉटल्स में ना भर भर के ना आप लोग को HCl लिखा रहेगा, या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड लिखा रहेगा, और उसका जो कलर होता है ना वो पानी जैसा ही कलर होता है। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि वो एसिड का ना जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ एसिड जो होते हैं ना वो एकदम पानी जैसे होते हैं, डाइल्यूट होते हैं, तो अगर उसको अपने हाथ पे भी डाल दो, समझ लो कि ये जो आप पढ़ रहे हो अभी एसिड के बारे में, तो अगर ये मेरा हाथ है, वो हाथ पे मैंने क्या कर दिया, एक बूंद एसिड डाल दिया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हल्का सा गर्म जैसा महसूस होगा, वो क्या रहेगा, पानी जैसा एसिड, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड है, ठीक है। लेकिन अगर वही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो तो समझ लेना कि समझ लो आपने H2SO4 लिया, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड है, और उसको आपने अपने हाथ पे डाल दिया ना, तो इतना स्ट्रांग होता है कोई कोई एसिड कि वो हाथ में से ना छेद बना के नीचे से गिर जाएगा, इतने स्ट्रांग एसिड होते हैं। और ऐसे एसिड्स यूज करते हैं केमिकल फैक्ट्रीज में, केमिकल इंडस्ट्रीज में, ठीक है। ये H2SO4 होता है, फिर HNO3 नाइट्रिक एसिड जिसको बोलते हैं, ये सभी भारी भरकम एसिड कॉन्सेंट्रेशन वाले, वो सब बड़े बड़े केमिकल फैक्ट्रीज में अलग अलग चीज को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो आपको इतना नहीं पढ़ना। एक और चीज बात करेंगे एसिड की, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एसिड जो होता है ना, ये क्या होता है, डाइल्यूट भी हो सकता है, और जैसे मैंने बोला कि वो कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है, मतलब एकदम गाढ़ा हो सकता है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब गाढ़ा, जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन का मात्रा बहुत तगड़ा हो, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, एसिड माना जाता है। अब ये जो एसिड है, इसको अगर मुझे टेस्ट करना है, कौन सा टेस्ट, कि यार वाकई में एसिड है कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा, दो तीन फंडामेंटल इसके चीजें हैं, तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, जो एसिड होता है ना, इसको अगर मैं टेस्ट करूं, कौन सा टेस्ट, जबान वाला टेस्ट करते हैं ना, टेस्टी है यार, मजा आ गया, तो वैसा टेस्ट अगर करूं, बट करना नहीं है, तो ये जो एसिड होते हैं मोस्टली खट्टे होते हैं। एसिड जो होता है मोस्टली सावर इन टेस्ट, सार बोलते हैं, सार बोल लो, जो भी बोलना है बोल लो, खट्टे होते हैं इन शॉर्ट, मतलब इसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा खट्टा होता है। इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपने नींबू खाया है, नींबू, ठीक है, टैमरिंड खाया है, इमली, ठीक है, तो एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीजें होती है, दही भी खाया होगा आपने, ये सभी चीज के अंदर लेमन हो गया, टैमरिंड हो गया, कर्ड हो गया, ये सभी के अंदर क्या होता है, एक टाइप का एसिड प्रेजेंट होता है, और उसी के लिए हम जब उसको खाते हैं तो हमें थोड़ा सा वो खट्टा लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक एसिड छुपा हुआ है। तो अगर वही लेमन की बात करें तो लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। टैमरिंड के अंदर होता है दोस्तों टार्टरिक एसिड। क्या होता है? टार्टरिक एसिड। फिर वही आप दही खाते हो, अब आप बोलते हो ना सर दही जो है ना वो मीठा भी लगता है, तो देखो दही मीठा नहीं होता, एक्चुअल में खट्टा ही होता है। उसके अंदर ना वो शक्कर वगैरह मिला के बेचते हैं मार्केट में। जो मार्केट में दही आता है थोड़ा थोड़ा मीठा क्यों लगता है, उसके अंदर वो लोग मिला के बेचते हैं, प्रोसेसर कर्ड होता है। लेकिन असली में जो कर्ड होता है वो बनता कैसे आप तो जानते हो, मिल्क जो होता है, दूध जो होता है, ठीक है, दूध। मैं आपको एक प्रोसेस बताना चाहूंगा एक जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू। मिल्क जो होता है वो दही में कैसे बनता है, तो मिल्क में मिलाया जाता है थोड़ा सा दही, जिसमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया क्या करता है, मिल्क के अंदर एक प्रेजेंट होता है लैक्टोस, और ये लैक्टोबैसिलस लैक्टोस को कन्वर्ट कर देता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। यानी दही के अंदर क्या होता है, एक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड में लैक्टोस को कन्वर्ट हो जाता है, और इसीलिए दूध जो होता है वो नॉर्मल टेस्ट आता है। लेकिन वही जब दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है तो मतलब उसके अंदर एसिड बन जाता है, तो वो लैक्टिक एसिड बन जाता है, और जब भी आप दही खाते हो तो आपको खट्टा लगता है। तो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड। यू कैन से दैट कि एसिड जो होता है वो खट्टे क्यों होते हैं, बिकॉज उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो टेस्ट को क्या करते हैं, खट्टापन देते हैं। समझ में आ रहा है? ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एसिड का ये सब चीज समझ में आ गया, क्लियर है। तो ऐसे कई सारे टाइप के एसिड होते हैं, एग्जांपल याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 है, ठीक है ना, HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, और भी ऐसे कई सारे एसिड है जो आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं, हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं, इसको मिनरल एसिड्स कहा जाता है। ये सब एसिड्स को
मिनरल एसिड्स कहा जाता है। याद रखना ये सब चीज को, समझ में आ गया। देखो एक और चीज है कि देखो ये रिवीजन है, एलएमआर मतलब क्या होता है, लास्ट मोमेंट रिवीजन। तो रिवीजन में रिवीजन की जैसे ही करा रहा हूं, आप लोगों को एक एक पॉइंट एकदम बारीक बारीक से चाहिए तो आप हमारे वीडियो देख लेना, लेक्चर वीडियोस देख लेना, ठीक है। अगर ये देख रहे हो तो आप ऑब्वियसली आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, लेकिन इससे भी डिटेल में पढ़ना है ना तो आप हमारे वीडियोस देख लेना, ज्यादा और बेटर समझ में आएगा। क्योंकि ये तो रिवीजन है तो फास्ट फास्ट कराना है मुझे, फटाफट से हर चैप्टर को एक एक वीडियो में कंप्लीट करना है, तभी तो हम लोग सब चैप्टर्स पढ़ा पाएंगे ना, जो भी चैप्टर्स आपको आने वाले हैं, जो भी है 5 चैप्टर 6 चैप्टर जो भी है, तो सब सब्जेक्ट को पढ़ाना है और हर एक स्टैंडर्ड को भी पढ़ाना है, सिर्फ आपका नहीं है। देखा जाए तो हम हर एक बच्चे के बारे में सोचते हैं, यही हमारे जेआर ट्यूटोरियल की खासियत है कि हम हर बच्चों को कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, जितना भी हो सके मुमकिन कोशिश, जितना भी मुमकिन कोशिश है खून पसीना एक करके पढ़ाते हैं। खून तो नहीं है लेकिन पसीना तो आपने देख ही लिया होगा मेरा वीडियोस में, ठीक है ना। खून तो नहीं निकलता है लेकिन पसीना देखा होगा, ठीक है ना। तो अभी तो चलो एसी लगा लिया हम लोग ने, लेकिन पहले पसीना निकलता था, बहुत खतरनाक वाला, फैन बंद करके पढ़ाता था ना यार। चलो वो तो बात हो गई पुराने वाली, कोई बात नहीं यार, आप लोग ने बहुत साथ दिया, यहां तक लेकर आए हो, और डेफिनेटली अगर आप ऐसे ही साथ दोगे तो बहुत आगे तक जाएंगे, ठीक है। तो सपोर्ट बनाए रखना। चलो अब एसिड आपने पढ़ लिया, अब वैसे ही पढ़ने वाले हैं बेस। अब बेस क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा कि एसिड में क्या होता है कि कोई एक सब्सटेंस है जिसको हम लोग पानी में डिसोशिएट करें तो हम लोग को क्या मिल जाता है, H+ आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन मिल जाता है, ठीक है ना। अब कोई भी ऐसा सब्सटेंस लो जिसको हम लोग किस में डाले, पानी में डाले, तो पानी में डालने के बाद क्या हो जाएगा, उसका डिसोसिएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन, मतलब घुलना शुरू हो जाएगा। अब डिसोसिएशन होने के बाद अगर उसमें से हम लोग को क्या मिलेगा, OH- आयन, जिसको हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। OH- आयन अगर मिलता है तो समझ जाना कि वो जो सब्सटेंस लिया है वो बेस है। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ठीक है। समझ लो मेरे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में अगर मैं डालता हूं, वाटर में क्या कर रहा हूं मैं, डिसोशिएट कर रहा हूं, तो हमें क्या मिल जाएगा, Na+ मिल जाएगा प्लस OH- मिल जाएगा। तो यहां पे सोडियम मिल गया, कोई बात नहीं, सोडियम से कुछ मतलब नहीं है, लेकिन यहां पे OH- मिल गया जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है ना, हाइड्रोक्सी आयन है। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो सब्सटेंस है ना, ये क्या है, ये एक बेस है, और इसका नाम क्या है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। और कभी भी हाइड्रोक्साइड आ गया समझ जाना कि ये बेस है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स होते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल बताने की कोशिश करूं जो हमारे बेस होते हैं ना, उसके एग्जांपल्स नॉर्मल तौर पे बताने की कोशिश करूं, आप लोग को पता होगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ऐसे कई सारे आपको जो बेस है उसके एग्जांपल्स आपको देखने मिलेंगे, तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये आपको पता है सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, मम्मी को पूछना मम्मी बेकिंग सोडा क्या होता है, अगर मम्मी थोड़ा भी समझती होगी तो आपको बता देगी। सोडा बोलते हैं नॉर्मल तौर पे, हम लोग खाने में डालते हैं, ब्रेड में डालते हैं, पकौड़े बनाते हैं ना तो सोडा डालते हैं थोड़ा कि फ्लफी हो। वड़ा पाव वाले भी डालते हैं सोडा ताकि वड़ा एकदम फूल फूल के बड़े हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है, तो ये सब क्या है, एक तरीके के बेस है, तो आपको याद में रखना ये सब चीजें। क्लियर, समझ में आ गया। अब एक और चीज, जैसे मैं आपको क्या बता रहा था कि एसिड के बारे में तो मैंने आपको वो चीज समझा दी, ठीक है ना। हाँ, एसिड में ना तो 2 से 3 चीज और रह गई थी जो मैं आपको बताऊंगा, और बेस का भी जो है ना वो भी आपको साथ में बताऊंगा, लेकिन बेस का हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो बेस मैंने बता दिया, एसिड में होता है H+ आयन, बेस में होता है OH- आयन, ये आपको बेसिक तौर पे समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जैसे हम लोग ने बोला कि जो हम एसिड को अगर टेस्ट करते हैं, फिर कोई सब्सटेंस अगर हम लोग खाते हैं तो हमें खट्टा लगता है, तो समझ जाएंगे कि वो एसिडिक सब्सटेंस है। जैसे नींबू क्या है, नींबू एक एसिडिक सब्सटेंस है, नींबू पानी, ठीक है ना। फिर हम लोग ने इमली खा लिया तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, एसिडिक सब्सटेंस है। हम लोग दही खा लिया तो हमको लगा कि एसिडिक है क्योंकि खट्टा लग रहा है। लेकिन हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस बेस है, तो याद रखना कि जो भी बेस होता है दोस्तों, उसका जो टेस्ट अगर मैं बात करूं, वो टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है, यानी बिटर टेस्ट होता है। जैसे एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, वैसे बेस का जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब एग्जांपल समझाता हूं, ये सब केमिकल्स हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब केमिकल है, आपको देखने नहीं मिलता है, और नॉर्मली मार्केट में आप जाओगे तो खरीदने मिलेगा नहीं, स्कूल्स में, कंपनीज में, फैक्ट्रीज में, लैबोरेटरीज में ही मिलता है। लेकिन एक चीज आपके घर में होगा जो कि है NaHCO3, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, घर में जाना, किचन में, मम्मी को पूछना मम्मी आपके पास सोडा है क्या, जो खाने में डालते हैं सोडा, मम्मी बोलेगी यस है, तो थोड़ा सा लेना, वो दिखने में एकदम नमक जैसा दिखता है, नमक से भी बारीक होता है, नमक आपने देखा है, तो नमक से भी बारीक पाउडर होता है व्हाइट कलर का, जो कि बेकिंग सोडा होता है। मम्मी के पास जाके किचन में वो थोड़ा सा लेना, ज्यादा मत लेना, थोड़ा सा लेना और थोड़ा सा टेस्ट करके देखना, तो आपको उसका टेस्ट जो है ना हल्का हल्का नमकीन और कड़वा लगेगा, मतलब नमक जैसा टेस्ट लगेगा लेकिन कड़वा लगेगा, क्योंकि नमक तो सिर्फ नमकीन होता है, नमक का जो टेस्ट होता है वो सिर्फ नमकीन होता है, लेकिन ये जो बेकिंग सोडा, इसका टेस्ट आप देखोगे तो हल्का नमकीन और कड़वा लगेगा। तो इसका मतलब समझ जाना कि वो क्या है, कड़वा है, मतलब उसका टेस्ट कड़वा है, तो वो क्या होगा, एक बेस होगा। इसके लिए सोडियम बाइकार्बोनेट इज कंसीडर्ड एज द बेस, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान में रखना।
तो उसको क्या माना जाता है दोस्तों, बेस माना जाता है। समझ में आ गया, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब चीजें जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि एसिड क्या होता है और बेस जो है वो क्या होता है। ठीक है ना, मैंने समझा दिया है हर एक चीज जो है बेसिक बेसिक तौर पे, जो फटाफट जितना भी हो सके मैंने आपको कराने की कोशिश की है। ठीक है ना, देखो फास्ट करा रहा हूं। ठीक है, चलो अब वापस जाऊंगा मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर जो कि एसिड और बेस का होगा। ठीक है, अब यहां पे मैं लिखूंगा एसिड, ठीक है, और इधर पे ही मैं लिखता हूं बेस। देखो, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं एक्चुअल में दोनों की प्रॉपर्टी को एक तरीके से कंपेयर भी कर रहा हूं और आपको बता भी रहा हूं। यहां पे हम लोग एसिड पढ़ेंगे, यहां पे हम लोग बेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड का कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले एसिड का एक सबसे अच्छा प्रॉपर्टीज होता है कि वो थोड़ा खट्टा होता है, सावर इन टेस्ट। मतलब जब आप उसको टेस्ट करोगे तो आपको क्या लगेगा, खट्टा लगेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसका, एसिड का। दूसरा इसका प्रॉपर्टी जो होता है दोस्तों कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, H प्लस आयन प्रेजेंट होता है। मतलब अगर आपको पहचानना है दो लिक्विड दिए हुए हैं और आप पानी रखा हुआ है, तो बिना टेस्ट किए, वैसे तो हर चीज को आप टेस्ट नहीं कर सकते, केमिकल को टेस्ट नहीं कर सकते, नींबू वगैरह तो चलो टेस्ट करके बता दिया कि एसिड है, लेकिन हर चीज को तो आप जीभ नहीं लगा सकते ना यार, पता चला केमिकल है, जीभ जल गया, फिर आपको प्रॉब्लम भी हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, डेथ भी हो सकती है। तो हर चीज को हम लोग जीभ नहीं लगा सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग डिसोसिएशन कर सकते हैं, यानी कि पानी में डाल के हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन निकल रहा है कि OH माइनस आयन निकल रहा है। तो अगर H प्लस आयन निकल रहा है तो एसिड है, तो ये H प्लस आयन मतलब क्या है, उसका एसिड का प्रॉपर्टी है। इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी होता है एसिड का अगर हम बात करें, ठीक है, जब भी कोई भी जब एसिड होता है दोस्तों और वो मेटल के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, मतलब कोई भी एसिड और मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो दोनों के रिएक्शन की वजह से एक गैस बनता है जो कि होता है दोस्तों हाइड्रोजन गैस। हमेशा याद रखना, मतलब कोई भी एक एसिड ले लो, ठीक है, और उसके साथ मेटल को रिएक्ट कर दो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, देखो मैं आपके सामने ही करता हूं, मेरे को भी याद नहीं है लेकिन मैं करता हूं। ठीक है, समझ लो एग्जांपल है, एक एसिड ले लेता हूं मैं HCl, इसके साथ एक मेटल ले लेता हूं जिसका नाम है समझ लो मैग्नीशियम। ठीक है, तो क्या बनना चाहिए, H2 गैस बनना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा 2MgCl2। ठीक है, प्लस यहां पे 2 हाइड्रोजन जो है निकल गया। तो हाइड्रोजन निकल गया मतलब क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ये मेटल ये एसिड जब भी रिएक्ट किया तो क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस जो है बन गया, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसके अलावा और क्या बताओ प्रॉपर्टीज, ऐसे कई सारे प्रॉपर्टीज आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। और एक सबसे अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है कि कभी भी, ठीक है, आपको एक चीज से टेस्ट करना है कि वो एसिड है कि बेस है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे तरीके हैं, एक तो टेस्ट कर सकते हैं, एक तो हाइड्रोजन और OH माइनस का बता सकते हैं, लेकिन एक तरीका होता है, एक होता है लिटमस पेपर। ये मैंने नहीं बताया आपको, इंडिकेटर्स पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में, बताऊंगा अच्छे से, लेकिन समझ लो। एक होता है लिटमस पेपर, मेरे फादर भी केमिकल इंडस्ट्रीज में ही काम करते थे। ठीक है, अभी तो ऑलमोस्ट रिटायर होने वाले हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि तबियत बीच में काफी बिगड़ गई थी, तो छोड़ना पड़ेगा, और एज भी हो गई ना, 59-60 के आसपास एज हो गई है। ठीक है, तो लिटमस पेपर जो होता है, अगर आप किसी बेस में अगर डाल रहे हो तो उसका कलर अलग आता है, और किसी एसिड में डाल रहे हो तो उसका कलर अलग हो जाता है। तो कभी भी याद रखना कि जो ब्लू कलर का लिटमस होता है, ब्लू कलर का जो लिटमस होता है, अगर उसको एसिड में डुबाया गया तो जो ब्लू कलर का लिटमस है ना, वो रेड कलर का हो जाता है। याद रखना, मतलब ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड इन एसिड। एसिड नाम से ही देखो, खतरा, एसिड मतलब खतरा, खतरे का कलर लाल। तो जब ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डुबाऊंगा तो ब्लू कन्वर्ट हो जाएगा लाल में, तो समझ जाना कि वो एसिड है। लेकिन अगर ब्लू एक किसी चीज में डुबाया लेकिन वो ब्लू का ब्लू ही रहा, कलर चेंज ही नहीं हुआ, तो समझ जाना वो बेस है। समझ में आया, अगर कलर ही चेंज नहीं हो रहा है तो वो बेस ही है, लेकिन अगर ब्लू का रेड हो गया तो समझ जाना कि वो एसिड है। समझ में आ रहा है, तो यही सब फंडा है और कुछ नहीं। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके यूजेस की। ये जो एसिड है इसका इस्तेमाल कहां कहां होता है, यूज कहां कहां होता है। देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, यूज जो होता है बहुत सारे केमिकल फैक्ट्रीज में होता है। ठीक है, बहुत सारे केमिकल फैक्ट्रीज में होता है, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज होता है। फर्टिलाइजर्स आपने सुना, देखो थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, अभी ज्यादा टाइम हम लोग नहीं लेना चाहते। ठीक है, आपने देखा होगा एसिड जो होता है ना बैटरीज में इस्तेमाल होता है। आपके घर में इन्वर्टर है क्या, इन्वर्टर में जो बैटरी लगा होता है वो बैटरी के अंदर एसिड भरा होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो एसिड होता है ना वो पेपर इंडस्ट्रीज में, पेपर बनाने के लिए यूज होता है, पेपर इंडस्ट्रीज में होता है। ऐसे कई सारे और यूजेस है, आप लोग थोड़ा सा रिसर्च कर लेना और कुछ कुछ चीजें याद कर लेना, बस बाकी हर चीज मैंने डिटेल में पढ़ा रखा ऑलरेडी। फिर बेस का बात करेंगे हम लोग। बेस का सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। तो जैसे हम लोग ने एसिड का प्रॉपर्टी पढ़ा, वैसे बेस का प्रॉपर्टी क्या रहेगा। जैसे ये एसिड खट्टा था तो ये क्या है, बिटर रहेगा। ये क्या है, कड़वा है, टेस्ट में कड़वा है। ठीक है, इसके अलावा ये H प्लस आयन देता था तो ये क्या देगा, OH माइनस आयन देता है। इससे हम लोग को पता चलता है कि ये बेस है। ये एसिड और मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, जो अल्कलीज है ना, ये जो होता है ना अल्कली, ये थोड़ा कड़वा भी होता है, साथ ही में स्लिपरी होता है। स्लिपरी मतलब थोड़ा सा ना, अगर आप
हाथ में अगर उसको लेते हो ना तो थोड़ा सा मतलब ऐसा ना, ऐसा चिपचिपा और स्लिप जैसा होता है ना, स्लिपरी जैसा आपको लगेगा, बहुत ऐसा इसका टेस्ट होता है। ठीक है, और ये जितने भी बेस होते हैं इसके ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गए। इसके अलावा इसके यूजेस अगर पढ़े हम लोग, ठीक है, जो बेस होता है ना इसका यूजेस की अगर मैं बात करूं कहां कहां इस्तेमाल होता है, देखो बताओ कि जो बेस होगा वो कहां कहां इस्तेमाल होगा। तो देखो बेस जो होता है ना इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे बेकिंग सोडा जो होता है, इसमें बेकिंग सोडा जो होता है वो हमारे कुकिंग में काम आ जाता है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसी चीज होते हैं जो मेडिसिन में काम आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों को छोटी छोटी चीजें के तौर पे आपको याद रखना है। तो एसिड का प्रॉपर्टीज, बेस का प्रॉपर्टीज, कुछ इसके यूजेस, कुछ यूजेस इसके मैंने बता दिए हैं आप लोगों को, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के हिसाब से, और जो मैंने पहले भी पढ़ाया होगा उसके हिसाब से आपको नोट्स बना के पढ़ाई कर लेना, याद कर लेना है, सबके 2-2 3-3 पॉइंट्स याद कर लेने हैं। और भी अगर मैं कुछ बताने की कोशिश करूं, जैसे एक मैंने आपको नहीं बताया इंडिकेटर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिकेटर, ये आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत अच्छी तरीके से इसको लर्न कर लेना है। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है ये फटाफट से मैं बता देता हूं। अब जैसे कि मैंने बात करूं इंडिकेटर में ना बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि एक होता है लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर होता है एक इंडिकेटर, जो क्या करता है मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले अगर मैं लिटमस पेपर अगर ब्लू कलर का ले रहा हूं, लिटमस पेपर अगर ब्लू कलर का ले रहा हूं, और ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है, ठीक है, एसिड में अगर उसको डालूंगा तो ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं उसको बेस में डालूंगा तो वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मतलब 2 बॉटल मैंने रखा हुआ है, एक एसिड एक बेस है, लेकिन मुझे पता नहीं, तो मैं लिटमस पेपर लूंगा ब्लू कलर का, जिसमें डाला जो ब्लू का ब्लू ही रहा तो वो बेस है, लेकिन ब्लू का जो रेड हो गया वो एसिड है। ये याद रखना, समझ में आ गया, ये पहला पॉइंट। इसके अलावा जो रेड कलर का लिटमस पेपर होता है, अगर एसिड में डालूंगा तो वो रेड का रेड ही रहेगा, लेकिन अगर बेस में डालूंगा तो रेड कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ये चीज याद रखना, ठीक है, रेड का क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और कौन सा इंडिकेटर होता है? इंडिकेटर मतलब जैसे हम लोग गाड़ी में इंडिकेटर लगाते हैं, लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है, तो इंडिकेटर हमें एक डायरेक्शन देता है, एक रास्ता बताता है कि ये एसिड है कि बेस है। तो एक था लिटमस पेपर, लिटमस पेपर से हम लोग पहचान लेंगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। इसके अलावा एक और चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज। ये एक लिक्विड होता है, ये एक पानी जैसा ऑरेंज कलर का लिक्विड होता है। तो मिथाइल ऑरेंज की अगर मैं बात करूं, इसका कलर जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन जैसे ही उसको एसिड में डालेंगे तो वो एसिड में डालने के बाद क्या हो जाता है, पिंक बन जाता है। मतलब मेरे पास अगर मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का है, उसको मैंने एक लिक्विड में डाल दिया और उसका कलर चेंज होकर पिंक हो गया, तो समझ जाना कि वो क्या था, एसिड था। लेकिन अगर उसका जो कलर रहेगा वो येलो बन जाता है, ऑरेंज था पहले, क्योंकि एक्चुअल में मिथाइल ऑरेंज का जो कलर रहेगा वो क्या रहेगा, मिथाइल ऑरेंज मतलब ऑरेंज कलर का ही है। तो ऑरेंज कलर एक लिक्विड में डाला तो वो क्या बन गया, पिंक बन गया। तो वो मतलब क्या है, वो पिंक मतलब रेड जैसा है, मतलब वो एसिड है। लेकिन जैसे ही मैंने डाला किसमें, एक दूसरे लिक्विड में, तो उसका कलर ना ऑरेंज से येलो बन गया, तो समझ जाना खतरा टल गया, मतलब वो बेस है। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और भी ऐसे इंडिकेटर्स है, जैसे कि और भी मैं बताऊं मिथाइल रेड। ठीक है, मिथाइल रेड जो होता है ना, ये रेड कलर का होता है, लेकिन जैसे उसको आप एसिड में डालोगे तो लाल का लाल ही रहेगा, खतरा का खतरा ही रहेगा। लेकिन जैसे आप उसको डालोगे किसमें, बेस में, तो खतरा टल जाएगा और ये बन जाएगा कलरलेस, मतलब इसका कलर पूरा उड़ जाएगा, कलरलेस बन जाएगा। ठीक है, और एक चीज है फिनोफ्थलीन, ये भी इसको याद रख लेना आप लोग, फिनोफ्थलीन। ठीक है, ये भी एक इंडिकेटर है, इसका कलर कलरलेस होता है। तो एसिड में डालोगे तो कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा, लेकिन अगर आपने बेस में डाल दिया तो पिंक बन जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना, समझ लेना, आपके बुक में भी दिया हुआ ये सब चीज। और एक लास्ट चीज जो मुझे पढ़ानी थी, जो कि है दोस्तों न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है आपको मैं फटाफट समझा देता हूं। जब भी कोई एसिड, व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर, रिएक्ट टुगेदर मतलब कोई एक एसिड ले लो, कोई एक बेस ले लो, दोनों को साथ में रिएक्शन कर दो, दोनों को आपस में मिला दो, रिएक्ट टुगेदर, तो इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाएगा वो, पानी और नमक बना देगा। एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक ले लेता हूं, समझ लो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, प्लस एक बेस ले लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को जो रिएक्शन कर लिया, ये क्या है, ये एक एसिड है, ये एक बेस है। तो एसिड और बेस साथ में रिएक्ट कर दिया तो क्या बनेगा, ये H दिख रहा है, ये H और ये OH, ये OH और ये H, तो OH और H और H मतलब H2 और ये O, तो क्या बन गया, H2O बन गया। ठीक है, मतलब प्लस H2O, और क्या बच गया, Na बच गया और Cl बच गया, तो ये क्या होता है, NaCl। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप थोड़ा भी एक्सपर्ट हो साइंस में, एक्सपर्ट में तो थोड़ा भी नॉलेज रखते हो, तो NaCl क्या होता है, ये सॉल्ट होता है, नमक, और H2O का मतलब क्या होता है, वाटर होता है। तो इससे एक चीज पता चला कि जब भी हम लोग कोई भी
एक एसिड और एक बेस को आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा नमक NaCl। जरूरी नहीं NaCl, किसी का भी नमक मिल सकता है, क्योंकि सॉल्ट सिर्फ NaCl नहीं होता है, ये एक टाइप का सॉल्ट है। सॉल्ट कई सारे टाइप के होते हैं, KCl, बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो वो एक सॉल्ट बनेगा और एक पानी मिल जाएगा हम लोग को, तो इसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आ गया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने सभी चीज कवर कर दिया इस चैप्टर में, तो हम देख लेते हैं एक बार। सब चीज ऑलमोस्ट कवर हो गया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है एसिड एंड बेस, ये सब चीज मैंने प्रॉपर तरीके से, फटाफट तरीके से, हमारा जो तरीका था LMR का वो हमने रिवाइज करवा दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे साथ पढ़ के काफी ज्यादा मजा आया होगा। ठीक है, क्लियर है? तो चलो इसी के साथ क्या करते हैं दोस्तों, फिर ये वीडियो को एंड करते हैं, और ऐसे ही आगे भी हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे लेक्चर्स, यानी कि रिवीजन लेक्चर्स LMR के। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं कि यार अपने सभी 8वीं के फ्रेंड्स को बता देना कि हम उनके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि यार बाकी लोग को पता ही नहीं चलेगा हम इतना मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, और सबको इन्फॉर्म कर देना कि ये तो शुरुआत है, अभी तो आगे लेक्चर्स और भी आएंगे, और बाकी तो पूरा सिलेबस पहले से ही कंप्लीटेड है। तो आप जब 8th में हो, अभी आपने एग्जाम दे दिया समझ लो 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर एग्जाम देने के बाद जब 9th में जाओगे तो 9th के वीडियोस भी पूरे प्रेजेंट है, तो आप लोग जाके देख के पढ़ाई करते रहना, क्योंकि सिलेबस वही है। तो आप पहले से ही सब चीज पढ़ाई करते रहना, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। ठीक है, तो चलो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो ताकि आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।